Hello, future doctors. Welcome to our YouTube channel MedG Exam. I am your mentor अविनाश सर. I believe in smart work over hard work. और आज हमारा NT अभ्यास ऐप सीरीज 2 का क्वेश्चन सीरीज है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CDRI से रिलेटेड. CDRI से रिलेटेड मैं सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको ये बताना चाहता हूँ. ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है हमारे नवाबों की नगरी लखनऊ में, राइट. और इसका देन है सहेली. देखो, सहेली हमारा नॉन स्टेरॉयड ड्रग्स है जो कि प्रेगनेंसी को रोकने में काम आता है, राइट. और इसके एक और इन्फॉर्मेशन, जो ये सहेली है, ये वंस इन अ वीक, यानी कि एक वीक में एक बार ये मेडिसिन ली जाती है, राइट. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक. देखो, ड्रोसोफिला और ह्यूमन में जैसे ये मेल है तो इतना तो पता होगा, खुद के लिए XY और फीमेल के लिए XX. अगर XX होता है तो ये हो जाएगा होमोगेमेटिक और ये हेट्रोगेमेटिक. तो ड्रोसोफिला ह्यूमन होना नहीं है, ये फॉल में होता है. फॉल जो होता है उसमें ZW देखो, दो अलग अलग हो गए, तो ये फीमेल के लिए होता है, ये मेल के लिए होता है. तो ये इसका आंसर होगा. हनी बी का एक स्पेशल केस है, वो हम लोग डील करेंगे, क्योंकि हनी बी में मेल जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से आता है, और जो फीमेल होते और हैप्लॉइड होंगे, और जो फीमेल होगी वो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से आएगा, और 2N होंगे. और भी काफ़ी चीज़ें हैं. अगर रॉयल जेली मिलेंगी तो वो फीमेल जो है क्वीन बन जाएंगी, नहीं मिलेगा तो वो वर्कर बनेगा, ठीक है. ये रॉयल जेली के ऊपर है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा जिब्रेलिन से रिलेटेड है. देखो, जिब्रेलिन का काम है इंटरनोडल इलोंगेशन करना. जैसे मान लो ये नोट्स हैं, कोई भी प्लांट के स्टेम में ये पोर्शन होता है, ये इसका कोकोनट वगैरह में दिख जाएगा, नोट्स है, तो ये इसको इलोंगेट कर देगा, इंक्रीज इंटरनोडल इलोंगेशन. और इंटरनोडल इलोंगेशन होगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द प्लांट या एक्सिस बढ़ेगी, तो इसके लेंथ बढ़ेंगे. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग टर्म था, क्योंकि NCERT जो ओल्ड बुक थी, ओल्ड बुक में कुछ और लिखी थी और फिर बाद में मॉडिफाइड हुआ था. तो मॉडिफाइड वर्जन के हिसाब से जो क्लैमाइडोमोनास है, और इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें हमें क्लैमाइडोमोनास जो है उसमें एनाइसोगेमी, और जो वोल्वॉक्स है उसमें ऊगेमी, और जो स्पाइरोगैरा है उसमें आइसोगेमी, ठीक है. इसको आप रिवर्स ले लो, आइसोगेमी दिस वन, एनाइसोगेमी इज दिस वन, और वोल्वॉक्स ऊगेमी. और पहले की अगर बुक से लोगे तो ये आंसर चेंज होगा, इसीलिए अभी लेटेस्ट के हिसाब से आप इसे डिसाइड कर लो, और ऑप्शन के हिसाब से जो बेस्ट है. नेक्स्ट मैंने ये चीज़ अपने अभ्यास ऐप वाले कुछ पहले वाले सीरीज में भी, और मैंने अपने रैंक बूस्टर में भी बताया. जो ये पार्ट है, जो कोडिंग सीक्वेंस है, वो है एक्सॉन, और बीच में जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस हो जाते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं, वो है इंट्रॉन, राइट. तो जो इंट्रॉन है हमारा, उसी को काट के हमें हटाना है. तो जब काट के हटा दोगे तो इससे क्या बन जाएगा, ये जो पार्ट रहेगा इसमें एक्सॉन रहेगा, ठीक है. तो देखो, पहला कह रहा है कोडिंग, तो कोडिंग देख लो, इसमें से कौन सा है, एक्सॉन. यहाँ इंट्रॉन सिस्ट्रॉन दिया, तो ये दोनों को एलिमिनेट कर दो, एक्सॉन और नेक्स्ट इंट्रॉन. तो यहाँ सिस्ट्रॉन दिया हुआ, तो पहले ऑप्शन से ये आ रहा था, दूसरे ऑप्शन से ये नहीं आएगा, तो दिस वन इज बेस्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि देखो, ऑटो इम्यून को पकड़ो यहाँ पे. और ऑटो इम्यून जो है, बाकी सारे फीचर्स मान लिया हमने, लेकिन ऑटो इम्यून दे रखा है. इसमें से आपके डाटा के हिसाब से ऑटो इम्यून जो है सिर्फ माइस्थेनिया ग्रेविस है, राइट. और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. ये जो पोलियोमिलाइटिस है, ये नर्व्स का डिजीज़ है, ना कि मसल्स का. नर्व डिसऑर्डर है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस है. नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन. देखो, मैंने अल्फा इंटरफेरॉन को इससे पहले भी समझाया, ये कैंसर में यूज होता है. और कैंसर क्योंकि ये वायरल है, यानी ये एंटीवायरल है, तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और उसके हिसाब से वो कैंसरस सेल को डिटेक्ट करेगा. ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया, तो दो ये वाले ऑप्शन जो है दोनों हैं, ये सही होंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे को सिर्फ डाटा के हिसाब से बड़े लग रहे हैं। आप सिर्फ उसके कीवर्ड को पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई क्वेश्चन में है नहीं, और ऐसे आपको माइंडसेट बनाना होगा। नॉट करेक्ट मीन्स इनकरेक्ट। अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो देखो, जो इवनिंग प्राइमरोज पे ह्यूगो डे व्रीज का काम था, ये सही बात है, और वो म्यूटेशन थ्योरी का फाउंडेशन दिया था, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि वो इनकरेक्ट मांग रहा है, ये करेक्ट है। देखो, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन नोन एज सॉल्टेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा। और उसी से स्पेसिएशन हुआ भी था और होता भी है। देखो, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन, ये तो बहुत जगह क्वेश्चन में यूज होगा, क्योंकि डार्विन की प्रिंसिपल ही यही है, राइट। फर्स्ट ब्रांचिंग डिसेंट, जैसे कि अगर आप इवोल्यूशन में डाउन द जाओगे अपने हिस्ट्री को, तो उसमें आपको बहुत चीज़ पता चलेगा। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि अगर आपका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? वेरिएशन, और वेरिएशन में जो सबसे बेस्ट वेरिएशन होगा उसका क्या करेगा? नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन का ये कॉन्सेप्ट सही है, की कॉन्सेप्ट है, चाबी है, चाबी, ठीक है। तो उस हिसाब से डार्विन का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें लार्ज उसने दे रखा है, इसको स्मॉल होना चाहिए था, और ये स्मॉल की वजह से ये नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर हेट्रोक्रोमेटिन यूज़ किया है। तो मैं बताऊं कि जो क्रोमोसोम होता है, कोई भी कलर थ्रेड के रूप में यूज़ किया जाता है, ये जीनोफोर होता है प्रोकैरियोट्स में। एक्चुअली देखो यहाँ पे ये है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब हो गया कलर थ्रेड, ठीक है। और ये कलर थ्रेड दो तरीके के होंगे। देखो, अगर ये आपस में बहुत बंच में हो जाएंगे, या क्रोमोसोम लेते हो तो क्रोमोसोम का ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला रीजन, तो देख लो यहाँ पे क्या होता है, ये नट बना देता है, तो ये डार्क अपीयरेंस आएगा, क्योंकि ये जो है ये जिस डाई से कलर होता है, बेसिक फिशिन फल्जन, तो इसमें डालेंगे तो इसको ये डार्क लगेगा, क्योंकि ये इस पर बहुत ही मगअप है, बहुत सारे टाइटली हैं। और अगर जैसे एक थ्रेड, दो थ्रेड ऐसे सिंपल लोगे तो ये क्या होगा? लूजली होगा। तो देखो, ये हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में देखो, ये हेट्रोक्रोमेटिन है हमारा, और ये हमारा यूक्रोमेटिन। तो देखो, हेट्रोक्रोमेटिक क्या हमारा डार्क दिख रहा है, तो इसमें पहले डार्क को ढूंढो, स्टेन डार्क, स्टेन लाइट, स्टेन डार्क। देखो, एक स्टेन डार्क यहाँ, एक स्टेन डार्क यहाँ, दो को लेके चलते हैं, लेकिन ये क्या है? टाइटली पैक्ड, तो इसलिए ये नहीं होगा, दिस वन। लास्ट क्वेश्चन, टिपिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमन सेल। से ह्यूमन सेल के लिए बारे में बता दूं मैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इंटरफेज है। इंटरफेज होता है 23 आवर का, और जो ये मेन सेल डिवीजन का फेज है, ठीक है, ये होता है 1 आवर का। तो टोटल कितना हो गया? 24 आवर। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मीन्स ये पूछ रहे हैं, तो 1 आवर। ओके, ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस के बेस्ट एक्सप्लेनेशन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। यू कैन डाउनलोड द PDF ऑल्सो, लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।